यह करता यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। यह करता यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। यह करता यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। इस संसार में हम सभी प्राणी कहीं न कहीं इस सूत्र से बंधे हुए हैं। हर इंसान जो इस धरा पे जीवन जी रहा है, इसी सूत्र के अंदर बंधा हुआ है। जो ये सदगुरु की वाणी है, पूरे संसार की जो मानव की दशा है, जो मानव की गतिविधियां हैं, वो उजागर करने का प्रयास कर रही है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो यही पाते हैं कि या तो आप कर्ता बने बैठे हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं, या जो भी आपके जीवन में होगा उसका कारण भी आप ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे जीवन में धन आ सकता है तो इसके पीछे का कारण मैं हूं। मैं करूंगा तो धन आ जाएगा, मैं करूंगा तो जीवन चलेगा, मैं करूंगा तो घर परिवार पलेगा। और अपने परिवार को सजाने का, संवारने का, पालने का, पोसने का जिम्मेदारी करता आज इंसान, मानव स्वयं को मानता है कि मैं इस शरीर रूप में हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, मैं कुछ करता हूं। तो हर परिवार की यही कहानी है। हर परिवार की, हर मानव की। आप देखेंगे चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी भी युवा अवस्था का मानव परिवार हो, किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी स्थान का, किसी लोकेशन का, किसी जगह का, धरती के किसी हिस्से में रह रहा है, कहीं न कहीं वह इस मनोस्थिति में, मन की दशा दिशा को इस तरह जोड़ रखा है कि उसको यही प्रतीत होता है, उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके जीवन में
वो करता है। सुबह से उठ करके परिवार करना शुरू करता है कि आज क्या करना है। सुबह उठ के नहाना है, धोना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, बिजनेस जाना है, ऑफिस जाना है, मंत्रालय जाना है, मीटिंग में जाना है, टूर पे जाना है, घूमने जाना है। कुछ उसे करना है सुबह उठते ही, और यह हर सुबह उठते ही उसका यही ध्यान। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को अपने मन अनुसार सजाना चाहता है कि उसके पास धन हो, महल हो, बिजनेस हो, सुंदरता हो, बच्चे हो, परिवार हो, सुख हो, शांति हो, मुक्ति हो, धार्मिकता हो, नैतिकता हो, सुंदरता हो, पद हो, पदवियां हो, शान हो, शौकत हो। ये सारे उसे ऐसा लगता है मानव को कि इससे जीवन सजा रहा है। अगर मेरे जीवन में संसार के सुख साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो मेरा जीवन सज जाएगा, संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और इसके पीछे उसका तर्क भी है। मानव ऐसा सोचता है कि अगर जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, तो इन सब के पीछे करने का कारण मैं ही हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, कहां से बिजनेस आएगा, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे घर पलेगा। इसका कारण अपने घर को सजाने का, संवारने का, उसके अंदर सारे सुख साधन खरीद के लाने का कारण जिम्मेदारी इंसान स्वयं को मानता है कि मैं करता हूं। मैं नहीं करूंगा तो रोटी कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, मकान कहाँ से मिलेगा, सुकून कहाँ से मिलेगी, नैतिकता कहाँ से मिलेगी, धार्मिकता कहाँ से मिलेगी, जीवन सुंदर कैसे होगा। इन सभी के होने का कारण हम मानव परिवार, मैं रूपी शरीर को मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर करता है तो उसे लगता है कि मैं करता हूं। हम सभी को अपने मनों में दृढ़ता से विश्वास है कि मैं शरीर हूं और मैं करता हूं, मैं
समथिंग, कुछ ना कुछ करने वाला, कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं हम सभी के जहन में पूरी तरह से स्थित है, बैठा हुआ है। सभी को, सभी मानव परिवार को ये मन की अवस्था है कि ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। और अपने शरीर को, घर को, परिवार को, समाज को, देश को सजाने का, संवारने का, बनाने का, उत्थान करने का कारण मैं हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं उत्थान करूंगा, मैं ये करूंगा। आप विचार करिए, हर मानव को ऐसा ही लगता है। ब, और ये कोई ऐसी अचरज बात नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा उसको अनुभव होता है, ऐसा वो देखता है। क्योंकि वो हर पल इस शरीर के साथ जी रहा है, इस शरीर को अपना मान रहा है। शरीर के अंग अंग से जुड़ा हुआ है, आंखों से, हाथ से, कान से, मुख से। वो सोचता है तो मैं बोल पाता हूं, तो लगता है कि मैं ही बोलता हूं। वो बातें सुन लेता है तो लगता है कि मैं ही सुन रहा हूं। वो दो कदम चल के कहीं चला जाता है तो लगता है कि मैं ही चल रहा हूं। मैं सोचा तो मैं पहुंच गया। मैं सोचा हाथ उठा के हाथों से एक काम कर लूं तो कर लिया। तो साधारणतः ये क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई इसमें संदेह नहीं कि मैं करता नहीं हूं। कभी भी कोई संदेह इंसान या मानव नहीं करता। उसे करने का ऐसा कोई वजह भी नहीं दिखता है कि मैं नहीं करता, क्योंकि वो पल पल, छिन छिन अपने शरीर को, तन को, मन को, आंखों को, हाथ को, त्वचा को, पैर को, जिह्वा को, जुबान को जैसे चाहता है, बोलना चाहता है बोल लेता है, खाना चाहता है खा लेता है, चलना चाहता है चल लेता है, कुछ सुनना चाहता है सुन लेता है, देखना चाहता है देख लेता है। तो इतनी सारी गतिविधियां अब बचपन से वो कर रहा है, युवा से कर रहा है, जवानी से कर रहा है, बुढ़ापे तक कर रहा है। तो करते 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 अब ऐसी अवस्था बन गई है कि हमको ये दृढ़ता विश्वास हो गया है, हमको बिल्कुल पक्का हो गया है कि ये मैं शरीर, और मैं करने वाला, मैं सजाने वाला, और मैं इसका कारण हूं मैं ही।
ये एक पहलू है हमारे जीवन का, और हम अक्सर मानव परिवार इस एक पहलू को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा समझ देते हैं, ज्यादा प्राथमिकता देते हैं इसकी। लेकिन इसी जीवन में, इसी मन में, इसी शरीर में, इसी बुद्धि में, इसी हाथ में, इसी आंखों में नाना प्रकार की अन्य घटनाएं भी घटती हैं। तो अगर आप पूर्णतया शरीर के मालिक हैं, करने वाले हैं, करता हैं, तो हमेशा शरीर आपके अनुसार चले, सांसें आपके अनुसार चले, आंखें आपके अनुसार देखें, शरीर आपके अनुसार युवा रहे, स्वस्थ रहे, जवान रहे। तो आप पाएंगे कि अपने शरीर के एक भी गतिविधि को आप कंट्रोल करते ही नहीं, आप करता ही नहीं, आप कारण ही नहीं। अगर आप करने वाले थे, अगर आप सजाने वाले थे, आप आंखों से देखते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद आंखों से दिखना कम हो जाता है, कुछ दिनों बाद दिखता ही नहीं। क्यों? अब देख सकते थे, कानों से आप सुनते हैं, कुछ समय बाद सुनाई नहीं देता। श्वासें चलती हैं, तो आप श्वासें चलाते रहते, श्वासें रुक जाती हैं। आप जवान रहना चाहते हैं, हमेशा जवान रहते, बुजुर्ग अवस्था आ जाती है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अस्वस्थता आ जाती है। आप सफल होना चाहते हैं, असफलता आ जाती है। आप सुखी होना चाहते हैं, दुख आ जाता है। आप शांति चाहते हैं, अशांति आ जाती है। आप जीवन चाहते हैं, मृत्यु आ जाती है। ये वो पहलू है जो इंसान आंख बंद करके दिन प्रतिदिन घटनाओं को घटते हुए देखने के बावजूद भी आंख बंद कर लेता है, इनकार करता है, मानता ही नहीं। क्योंकि हम सभी जिस मानव समाज में रह रहे हैं, सिर्फ एक पहलू को ही हम देख रहे हैं कि कभी कभी मेरे अनुसार ये शरीर, हाथ, आंख, कान काम करते हैं, तो हमें लगने लगता है कि नहीं, मैं ही तो करता हूं। अगर मैं नहीं बोलता तो कैसे बोला जाता, मैं नहीं चलता तो कैसे चला जाता, मैं नहीं खाना खाता तो जीवन कैसे जीता, मैं मेहनत नहीं करता तो रोटी कहां से आता, मैं धन नहीं लाता तो घर कैसे बनता। प्रश्न, उत्तर, तर्क सही है, लेकिन सही अर्थात सत्य
आधा नहीं होता है, अधूरा नहीं होता है। अगर सत्य है तो पूर्णता होना चाहिए, हर परिस्थिति में होना चाहिए, हर स्थिति में होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि कभी होगा, कभी नहीं होगा। आप अपने जीवन में कभी दुख चाहते हैं, असफलता चाहते हैं, परेशानी चाहते हैं? नहीं। हमेशा आप चाहते हैं मैं खुश रहूं, आनंद में रहूं, दुनिया के सारों सुख संसाधन, धन, पद, पदवियां मेरे पास हो। क्या आपके पास हैं? नहीं है। आप करने वाले हो, आप सजाने वाले हो, आप सब जीवन के साथ घटनाओं के होने का कारण हो, तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम इस अवस्था में आकर के सोचते ही नहीं। जीवन की चंद कुछ गतिविधियां मैं कर लेता हूं शरीर से, तो चंद गतिविधियों के कारण हम अपने आप को मानने लगते हैं कि नहीं, मैं ही करता हूं। ये कौन मैं है? ये कौन करता है? कभी प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये कौन कह रहा है कि मैं कर रहा हूं? मैं अपने जीवन को पालने का करने वाला हूं, परिवार को चलाने वाला हूं। आप अपने जीवन के, शरीर के किसी भी अंग को न संचालित कर सकते हो, न कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप पैदा हुए, छोटा सा शरीर था। आपने क्या किया? खींच करके, तान करके बड़ा करने के लिए। अगर आप छोटे शरीर थे तो बड़े शरीर कैसे हो गए? बड़े से युवा शरीर कैसे हो गए? अगर आप शरीर ही थे तो छोटे वाले शरीर थे कि बड़े वाले शरीर थे, कि युवा वाले शरीर हो, कि बुढ़े वाले शरीर रहोगे? क्या हो? कौन कह रहा है कि मैं करता हूं? शरीर कह रहा है। शरीर आप हो। आप क्या हो? किसको मैं की संज्ञा देते हो? किसको मैं से आइडेंटिफाई करते हो? कभी विचार नहीं किया। चंद घटनाएं, शरीर की चंद गतिविधियां आपके अनुसार होती हैं तो हम मानते हैं कि मैं करता हो गया। क्योंकि मैं आंखें बंद कर लूं तो नहीं देखता हूं, आंखें खोल लूं तो देखता हूं, तो मैं करता हो गया। मैं जुबान बंद कर लूं तो मैं बंद हो गया। मैं बोलने लगा तो मैं बोलने वाला हूं। मैं देखो हाथ उठा लूं, हाथ नीचे कर लूं। देखो मैं दौड़ सकता हूं, चल सकता हूं, मैं चाहूं तो रुक जाऊं। तो ये कुछ घटनाएं मेरे जीवन की, मेरे शरीर की, जिसको मैं अपने मन मस्तिष्क के अनुसार कर पाता हूं। हाथ उठा पाता हूं, कदम से चल पाता हूं, जिह्वा से बोल पाता हूं, मुख से खा पाता हूं। तो इन गतिविधियों को होने से हमको ऐसा प्रतीत होने लगा है कि नहीं, मैं ही करता हूं। मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा।
ये कौन कह रहा है कि मैं करता हूं? ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा? तो क्या होगा? अगर आप ये माने कि मैं करता हूं, या आप ये ना माने कि मैं नहीं करता हूं, दोनों से आपके शरीर में एक्चुअल में कोई अंतर है? लेकिन मेरे जहन में ऐसा ख्याल, ऐसा ध्यान आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस संस्कृति में, जिस देश में, जिस जगह पे, जिस जात में, जिस मजहब में, जिस संप्रदाय में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, अक्सर हम सुनी सुनाई बातों को, अक्सर क्या, हमेशा सच माना करते हैं। हमने मान रखा है, हमारी जस मान्यता है, सबसे बड़ी मान्यता क्या है? मैं हूं, मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। और इस मान्यता के मानते ही संसार पूरा आपके सामने दूसरों के रूप में खड़ा हो गया। केवल और केवल मात्र ये मानने से कि मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, इस शरीर की गतिविधियां करने वाला मैं हूं, मैं सोचने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं हाथ उठाने वाला हूं। सिर्फ मैं के पैदा होने से, मैं का एहसास होने से, मैं का अनुभव होने से, मैं अर्थात पता नहीं क्या, लेकिन कुछ मैं को हमने माना। एकदम अंधेरे में, एकदम बहुत दूर दूर लगता है। आप विचार करेंगे, आप इतने समय से इस शरीर के साथ हैं, रोज हर पल आप मैं को जी रहे हैं, अनुभव में हैं, बोध में हैं, लेकिन कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि ये मैं कौन है? वाकई में किसको मैं कहता हूं? मन को कहता हूं, सोच को कहता हूं, शरीर को कहता हूं? कौन है? कैसा है? किसको मैं कहता हूं कि मैं करता हूं? पहली बात तो हम सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, क्योंकि हमको बाहर से, दूसरों से सुनने की आदत हो गई है। क्योंकि मैंने दूसरों से सीखा है, दूसरों को से को कहते हुए देखा है कि मैं करता हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आप कभी विचार करिए, क्या मैं वाकई में आपने पैदा किया था, आपको पता है, या बचपन से आपने सुना है,
सुनते 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 इतनी गहनता हो गई है, संदिग्धता हो गई है, क्लोजेस्ट हो गया है ये मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन प्रायवाची हो गए हैं, एक ही हो गया है। लगता है कि मैं अर्थात शरीर, मैं अर्थात मन, या ऐसा कुछ आए पहले तो सोचते ही नहीं। अधिक से अधिक कभी विचार जाता है तो कहां तक जाता है? कभी मन तक, कभी बुद्धि तक, कभी शरीर तक। और ऐसा भी आपको लगता है, पता नहीं, कि मैं कहीं मन तो नहीं हूं, मैं कहीं शरीर तो नहीं हूं, मैं कहीं मस्तिष्क तो नहीं हूं, मैं है क्या? लेकिन इस मैं के साथ हम रोज चौबीसों घंटे, हर सेकंड, हर पल मैं का एहसास, रटन, बोध। और ये मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने दूसरों को बोलते हुए, दूसरों को कहते हुए, तो वो कह, अब हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आ गई है कि जो दूसरे कैसे हैं, बोल रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो न वो मैं होता है, न तू होता है, न लड़का होता है, न लड़की होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, न अराया होता है, न पराया होता है। वो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो ये भी नहीं मानता कि मैं शरीर हूं। शून्य होता है। लेकिन जैसे वो दुनिया को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो देखता है लेकिन उसको नहीं पता चलता है कि मैं देखने वाला। वो सुनता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं सुनने वाला हूं। मैं होता ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कुछ है, अस्तित्व है, प्रकृति है, परमात्मा है। दास कई बार कहता है, बच्चे अर्थात परमात्मा, सत्य निराकार, प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वो अनंत हैं, असीम हैं, संपूर्ण हैं, पूर्णता हैं, शून्य हैं। क्योंकि उनके पास वो होते तो हैं, एग्जिस्टेंस है उनका, अस्तित्व है, लेकिन मैं नहीं होता। आंखें होती हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि मैं देख रहा हूं। रोते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मैं सुनता हूं। लेकिन जो हमारे शरीर की संरचना के अनुसार ज्ञानेंद्रियों में त्वचा हो गई, जीभ हो गया, आंखें हो गई, कान हो गया, ये सारे काम करते हैं। तो जब वो सुनता है माता को, पिता को, भाई को, बंधु को मैं कहते हुए, तू कहते हुए, तेरा तेरा कहते हुए, मेरा मेरा कहते हुए, उनका इशारा देखता है। माता कहती हैं कि मैं काम कर रही हूं, मैं यहां हूं, मैं खाना बना रही हूं, मैं आ रही हूं, मैं सुन रही हूं। माँ दूसरों से बातें करती है या तो बच्चों से बातें करती है कि सो जा बेटा, मैं काम करके आती हूं, मैं ये कर लूं।
मैं पिताजी को खाना दे दूं, मैं घर सफाई कर लूं। तो ये बातें बच्चा सुनता है। पिता भी कहते हैं कि मैं ये ऑफिस जा रहा हूं, मैं दफ्तर जा रहा हूं, मैं काम करने जा रहा हूं। तो ये सुनते 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 उसको भी एहसास होता है कि मैं कोई चीज है और इशारा लोग स्वयं को कर रहे हैं। और फिर हम उसको समझाने भी लगते हैं कि बेटा, तेरा ये नाम है, तू ये है, तू ये है, तू लड़का है, तू रो रहा है, तू हंस रहा है, तुझे दूध चाहिए, तुझे खाना चाहिए। तो ये कई बार, हर सेकेंड, हर मिनट, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, पल पल, छिन छिन बच्चा देखता है, सुनता है, देखता है, सुनता है, देखता है, सुनता है। तो उसके मन में अब प्रभु की कृपा की सत मन के रूप में, मस्तिष्क के रूप में हम सभी की बुद्धिमत्ता है, संग्रह करने की, स्टोर करने की, सोचने की क्षमता है। मन अर्थात मेरा मस्तिष्क ऐसा बना हुआ है कि वो सोच सकता है, संग्रह कर सकता है, संकलन कर सकता है। तो जब ये बार बार बच्चा देखता है माता को, पिता को, भाई को, रिश्तेदारों को मैं और तू कहते हुए, सभी लोग बच्चे के पास जाते हैं तो तू कहते हैं, तू ये है, तू अच्छा है, तू गुड्डा है, तू हंसमुख है, तू अच्छा लग रहा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे क्या चाहिए, तू 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 तू। और फिर आपस में बात करते हैं तो मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मौसी हूं, मैं तेरी चाची हूं। तो उसके जीवन में जो बच्चा स्वयं परमात्मा था, निराकार था, शून्य था, अस्तित्व था, अब एक मान्यता मन के रूप में, भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, शब्दों के रूप में, बार बार रिपीटिशन से, बार बार, सुबह शाम हर पल इसी बात को सुनता है और उसको देखता है। तो देखते सुनते, देखते सुनते बच्चे का मस्तिष्क स्टोर करने लगता है। उसको लगने लगता है कि अच्छे, मैं और तू, बार बार कह रहे हैं तू, मैं तू। तो कहीं ना कहीं रोज उसको इशारा किया जा रहा है कि तू ये है, तू ये है, तू बाबू है, तू सोना है, तू गुड़िया है, तुझे क्या चाहिए, मैं ये ला दूं, मैं बाबू के लिए ये कर दूं, मैं बच्चिया के लिए ये कर दूं, बच्चे के लिए ये कर दूं। मैं तू, पल पल, छिन छिन, एक दिन, दो दिन, हफ्ते, महीने, सालों साल। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी परवरिश के अनुसार मैं और तू के द्वंद को स्थापित कर देता है। करता भी नहीं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, हमारा मस्तिष्क इस तरह से बना हुआ है कि वो बार बार हमारी आंखें देखती हैं, बार बार कान सुनते हैं, बार बार रिपीटेशन से वो मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। और चाहे और न चाहे, जाने अनजाने, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में मैं आइडेंटिफाइड होने लगता है, तू आइडेंटिफाइड होने लगता है। हम बच्चों को जानबूझकर ये सिखा रहे हैं, मैं तू।
तेरा नाम ये है, तू लड़का है, तू अच्छा है, तू रो रहा है, तू लड़की है, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, मैं तेरी बहना हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा रिश्तेदार हूं। तो ये मैं और तू हमारे परिस्थिति वेयर जहां पे कि बच्चा पल रहा है, पालन पोषण हो रहा है, वहां से उसके जीवन में घर करता चला जाता है। और ये इतने बार जीवन में घटना घटती है, दिन में दसों बार, 100 बार, हर रोज दिन में 10 बार, 20 बार, 100 बार, मैं तू, मैं तू, मैं तू, मैं तू, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 5 महीने, 6 महीने, और इतने दिनों में बच्चे का मस्तिष्क ट्रेंड हो जाता है, उसमें भर जाता है मैं, तेरा, मेरा। और बिना एनालिसिस के, बिना समझ के बच्चा अब मैं बन जाता है और संसार दूसरा बन जाता है, तू खड़ा हो जाता है। तू के अगेंस्ट में बच्चा मैं खड़ा कर लेता है और तू खड़ा कर लेता है, मैं और मेरा खड़ा कर लेता है, तू और तेरा खड़ा कर लेता है। कर लेता नहीं, ये भी कह सकते हो, करता नहीं है। ये भी बड़ी विडंबना है कि मैं को मैंने नहीं पैदा किया, ना करने वाला हूं, लेकिन मेरे शरीर के, मस्तिष्क के गुण के कारण, जैसे कि मेरी आंखें हैं, आंखों का गुण है, आंख खुलेगा तो मुझे कुछ दिखेगा, ये गुण है। कुछ आवाज बोली जाएगी, कान स्वस्थ है तो मैं सुनूंगा। इसी प्रकार से मेरा मस्तिष्क है। मस्तिष्क को जो हम अनुभव आंखों से, कानों से, त्वचा से, जीभ से, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इनसे जो भी हम इनपुट मस्तिष्क को देते हैं, मस्तिष्क उसको संग्रह कर लेता है। और जो चीजें जितनी बार रिपीट होती हैं, बार 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 बार, वो मस्तिष्क को में उतनी बार ही स्टोर होती चली जाती हैं, संग्रह होती चली हैं, संग्रह होती चली जाती हैं। और जो जितनी बार संग्रह होगी, उतनी बार मेरा मन उसको स्थापित करता है। वो बार बार बोलने लगता है, बार बार देखने लगता है, बार बार उसको अनुभव होने लगता है, क्योंकि इन्हीं पांचों ऑर्गन सेंस से उसने सुना है। तो हमारे अंदर सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, और फिर बोलने की भी क्षमता है। मैं मुख से बोल भी सकता हूं। तो जब बोल भी सकता हूं, तो बोलूंगा कहां से, बोलूंगा क्या बोलूंगा? जो आंखें देखेंगी, जो मस्तिष्क में स्टोर करेंगी, उसको फिर मैं वापस से बोलूंगा। जो कान सुनेंगे, मस्तिष्क में स्टोर करेंगे, फिर मैं उसको बोलूंगा। मेरा त्वचा कुछ महसूस करेगा और मैं कुछ सुनूंगा, मस्तिष्क में स्टोर हो गया, फिर मैं उसको बोलूंगा। तो मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियां मुझे संसार का, समाज का बोध करा रही हैं। जब बोध करा करके मस्तिष्क के रूप में संग्रह कर रही हैं, और मस्तिष्क, आंख, कान
और हमारे पास मुख भी है, मैं बोल भी सकता हूं। तो मैं बोलूंगा क्या? जो मेरे पास मस्तिष्क में संग्रह है, बुद्धि में संग्रह है। तो जो पैदा होने के बाद जो हमने रोज पल पल क्षण छिन चन चन सुना, मैं तेरा तेरा मेरा मेरा अपना अपना पराया पराया लड़का लड़का लड़की लड़की लड़की, तो ये मेरे मस्तिष्क में छप गया है। अब मुझे बोलना है क्योंकि मैं बोल भी सकता हूं, ये शरीर बोल भी सकता है, मान भी सकता है, अनुभव भी कर सकता है। तो क्या अनुभव करेगा? अच्छा, सब लोग मैं अर्थात मैं एक हो गया, एक तुम हो गए हो। ये मैं और तुम का भेद भी, भाव भी, मकसद भी हमारे समाज से, माता पिता से, रिश्तेदारों से मेरे पास आया। तो इसको मैं कहने लगा हूं, मेरा कहने लगा हूं, तेरा कहने लगा हूं, और फिर इसी से कर्ता भाव भी आया है कि मैं देख रहा हूं पिताजी कह रहे कि मैं करता हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, माता कह रही है मैं तेरे लिए खाना बना दूं, मैं तेरे लिए दूध ला दूं, मैं तेरा मालिश कर दूं। तो करना का भाव भी, करते का भाव भी हमारा नहीं है, स्वतः का नहीं है। ये भी देखा देखा मेरे पास आया है। अब ये इतनी बार रोज पल पल छिन छिन महीने, तो मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं हाथ हिलाता हूं, मैं रोता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं ये करता हूं। तो ये करने का भाव, मैं का भाव, मेरा का भाव, तेरा का भाव, अपने का भाव, पराया का भाव, ये केवल और केवल मैं अपनी संस्कृति, घर, पालन पोषण से सीख लिया हूं। सीख लिया हूं, कह सकते हैं मेरे मन का ऐसा गुण था, उसको एक्वायर कर लेना, उसको ले लेना। मुख का काम था बोलना, तन का काम था अनुभव करना। तो मैं अपने आप को मैं बोलने भी लगा, अपने आप को मैं समझने भी लगा, और मैं अपने आप को मानने भी लगा कि मैं करता हूं। क्योंकि चंद गतिविधियां मैं जीवन की स्वयं करके देख पाता हूं। आंखों से मैं देख पाता हूं, आंखों को बंद कर पाता हूं, मुख से बोल पाता हूं, मुख को बंद कर पाता हूं, हाथों को ऊपर नीचे कर पाता हूं, जब चाहता हूं चल लेता हूं, जब चाहता हूं रुक जाता हूं, जब चाहता हूं खा लेता हूं, जब चाहता हूं पानी पी लेता हूं। तो ये कुछ चंद बाहरी घटनाएं हम करते हैं, और ये सबको करते हुए देखते हैं। ये ऐसा हम सबको करते हुए देखते हैं, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, करते हुए। तो मुझे भी ऐसा लगने लगता है, प्रतीत होने लगता है कि मैं भी करता हूं, बोलता हूं, कुछ हूं। और हमारी आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि इसको ही मैं सत्य मानता हूं, इसको ही मैं सच्चाई मानता हूं। सिर्फ एक पहलू को मैं जाना कि कुछ चंद गतिविधियां मैं शरीर के साथ कर पाता हूं, तो मैं पूर्णतः इस शरीर का कर्ता हो गया हूं। पूर्णतः, पूर्णतः, संपूर्णतः मैं मालिक हो गया हूं। यही भूल हो गई। इसी को संत महात्मा अज्ञानी कहते हैं।
ये वाणी आज सतगुरु की इसी बात पे प्रश्न करने को खड़ा कर रही है। ये बिल्कुल दूसरी बात कह रही है जो आज तक मैंने बचपन से पढ़ा था, लिखा था, सुना था, महसूस किया था, मानता था, जानता था, महसूस करता हूं, जी रहा हूं, उसकी बिल्कुल विपरीत बातें कह रही है। कह रही है यह करता है, यह कारण है, यही सजाने वाला है। ये वाणी समझा रही है यह जो सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर है, जो आपके पास में है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके रोम रोम में है, ये करता है। ये वाणी में नहीं कह रही कि मैं करता हूं, मैं ही कारण, मैं ही सजाने वाला, मैं तो झूठा है, मैं तो माना हुआ है, मैं तो मान्यता है। ये जो सत्य निराकार परमात्मा परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, हर घट में, हर कण में, हमारे सामने, हमारे शरीर के रूप में, हमारे अंदर, हमारे बाहर, इस सत्य परमात्मा को, निराकार को, ये वाणी कह रही है कि ये जो सत्य निराकार है, यह करता है, यही करता है, यह कारण है सबका। इस पूरे संसार ब्रह्मांड में सभी का, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, इन सभी का जो ये कारण है, ये ही सत्य निराकार है। और इसी के होने मात्र से ये पूरा संसार, सूरज चांद सितारे, धरती, पेड़ पौधे, हवा, जीव जंतु, इतने सुंदर सुव्यवस्थित सजे हुए हैं। मात्र इसके होने से, सत्य निराकार के उपस्थिति से, होने मात्र से ये होता है, ये सजता है, ये बनता है, ये चलता है। ये तो ये भाड़ी बिल्कुल हमारे मन, चित्त, बुद्धि, धारणाओं, सभ्यताओं को काट देती है। इसको हम मानने को तैयार नहीं होती। ये क्या बात है? ये कैसे कहा जा सकता है कि ये करता है, यह करता है, यह कारण सबका और यही सजाने वाला है? अभी तक तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसा जीते हैं, ऐसा लगता है। नो, मैं करता हूं, मैं कारण हूं, मैं ही सजाने वाला हूं। इस शरीर को, परिवार को, समाज को, संसार को, ये तो हमारी मान्यताओं के, हमारी जितनी भी सोच, बुद्धि, जानकारी अभी तक मस्तिष्क ने इकट्ठा किया था, ये तो बिल्कुल इसके विपरीत है। तो यही जो संतों की वाणी होती है, मेरे जीवन के हर मान्यताओं को तोड़ देती है। और इस
जो मेरी मान्यता है, हम इनको इतने मजबूती से पकड़े हुए हैं, इनमें जकड़े हुए हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों पल से ये मेरी मान्यता है। ऐसा हमें बोध होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही कारण हूं। ये कैसे मैं मान सकता हूं? नहीं, ये सत्य करने वाला है, ये सत्य सबका कारण है, ये सत्य ही सबको सजाने वाला है। ये थोड़ा अटपटा बात लगती है, थोड़ा उल्टी बात लगती है, मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में हजम नहीं होती। यही कारण है कि जब जब भी धरती पर संत महात्मा आए, तब तब संतों की बातें इंसानों को समझ नहीं आई। जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। आज भी मन आज भी जग में मन का मूरख करते हैं। जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। आप इतिहास है, गवाह है। आप किसी भी संत महात्माओं की वाणी ले लीजिए, जीसस की बात कर लीजिए। जब तक जीसस जिंदा रहे, उनकी वाणी को उस समय के धार्मिक, पढ़े लिखे विद्वान, पंडित, पुजारी बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल गलत माने। ये हमारे समाज को बहका रहा है, गलत है, और उसको सूली दे दी गई। जीसस को चढ़ा दिया गया, सूली पे मार दिया गया। और जब जीसस मर जाते हैं, अर्थात जब संत शरीर अवस्था में नहीं होते, जब तब फिर उसके बाद देखिए, जीसस की वाणी, जीसस की बातें आज तक हम मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। इतिहास में किसी भी संत महात्माओं को देख लीजिए, सुकरात को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए। जब जब भी समय पर संत महात्माओं ने जो सत्य की बात की, जो सत्य है, वो हम मानव परिवार को नहीं रूझता, नहीं सूझता। अभी ये वाणी कह रही है सदगुरु की, यह करता है, यह कारण सबका,
यही सजाने वाला है। ये बात हम सुनते भी हैं, लेकिन मान नहीं सकते। कैसे मान लूं कि मैं करता नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सजाऊंगा नहीं, ये मान ही नहीं सकता। तो इसी को सतगुरु बाणी में समझाते हैं, कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। तो हम सभी को संत महात्माओं ने मूर्ख कहा, अभी भी मन की ही कर रहा है। ये संत महात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तू ये देख, तेरा सत्य स्वरूप ये है, ये सत्य निराकार, ये परमेश्वर प्रभु करने वाला है, ये करता है, यही करता है, यही धरता है, यही सबका कारण है, और मात्र इसके होने से पूरा संसार सजा हुआ है। तो देख तो अपनी सच्चाई को। लेकिन हम अभी भी मूर्ख हैं, अभी भी मन की ही मान रहे हैं। अब मन को कहां से हमने बनाया? सुन के बनाया, देख के बनाया, माता पिता से बनाया, समाज से बनाया, पुस्तकों से बनाया, धर्म शास्त्रों से बनाया, और इसकी मन की फिर माने जा रहे हैं। हम सोच तो लें, सत्य, सत्य एक रस है, एक जैसा है, हमेशा है। एक गति ऐसा नहीं हो सकता कि एक काम तो तुम करते हो और दूसरा कोई और करता है, क्योंकि मैं और दूसरे का भाव मन ने सीखा है। तो जब मैं मानता हूं कि मैं करता हूं, तो जो घटनाएं, काम हमसे हो जाता है, वाह वाह, मैंने कर दिया। जो घटनाएं आपसे नहीं होती हैं, आपके लाखों जतन करने पर भी आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा रही, ये दूसरे जन्मों का फल है, ये मेरे कर्मों का फल है, दूसरे जन्म का फल है, यह मेरे डर से हो गया। नाना प्रकार के मन फिर नई नई बातें गढ़ देता है। कभी मानता है कि मैं करता हूं, कभी मानता है कि परमात्मा करता है, कभी मानता है कि भाग्य में लिखा है, कभी मानता है कि मेरे डर से हो गया, कभी मानता है परिस्थिति से हो गया। और जब वही घटनाएं हो जाती है उसके अनुसार, पढ़ाई लिखाई किया, पास हो गया, नौकरी लग गई, पैसा कमाने लगा, तो कहता है कि मैंने किया, मैं पढ़ाई किया, लिखाई किया, नौकरी किया, पैसे कमा लिया, घर बना दिया, बच्चों को पाल पोस रहा हूं, मैंने किया। बच्चे की तबीयत खराब हो गई, परमात्मा की कृपा है। बच्चा ठीक हो गया, अरे मैं डॉक्टर के पास गया, इलाज करवाया, दवाई करवाया, मैं करवाया इलाज तो ठीक हो गया। तो इंसान अपने मन की चाल को नहीं समझ रहा है। कभी हाँ कहता है, कभी ना कहता है, कभी खुद कहता है करने वाला हूं, कभी खुद कहता है कि परमात्मा करने वाला है। भाग्य में लिखा था, प्रकृति के हिसाब से हो गया,
अपने आप हो गया। हम मानव को इसीलिए संत महात्मा मूर्ख कहते हैं। हम अभी भी अपने मन की चाल को नहीं समझ पा रहे। अभी भी मन को ही मैं सत्य माने जा रहा हूं। अब मन बना ही है असत्य से, मान्यता से, सुनने से। अबोध की अवस्था में मेरा मन बना है। मैं पता ही नहीं हूं कि मैं कौन हूं। जब मेरा मन बना बचपन की अवस्था में, तो मैं तो अबोध था। मुझे होश भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है। और उस समय मेरा मन बना। कह सकते हो मैं मूर्छित था, मैं अबोध था, मैं होश में नहीं था। उस समय मेरा मन बना और उस मन को मैं सत्य माने जा रहा हूं। उस मन की मैं किए जा रहा हूं। उस मन के अनुसार जिए जा रहा हूं। कभी हम प्रश्न नहीं करते, कभी हम सोचते नहीं, कभी हम विचारते नहीं कि हम अपने मन की को सत्य क्यों मान रहे हैं। जबकि इतना दिख रहा है कि कभी मन मेरा एक तरफ झुकता है, कभी दूसरे तरफ झुकता है। कभी कहता है कि मैं करता हूं और कभी कहता है कि परमात्मा करता है। ये मुझे दिख नहीं रहा है कि मन को कुछ भी नहीं पता। मन परिस्थिति बस कुछ भी बोल देता है। मन परिस्थिति बस कुछ भी सलाह दे देता है। मन की क्या सार्थकता है? क्यों मन ऐसा विचलित रहता है? क्यों मन अलग अलग सलाह देता है? क्यों मन अलग अलग उत्तर देता है? हम कभी विचार नहीं करते कि मेरा मन अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग सुझाव सलाह क्यों मुझे दे रहा है। हम इसकी सत्यता पे कभी प्रश्न नहीं खड़ा करते कि मैं अपने मन के ऊपर क्यों नहीं प्रश्न खड़ा कर सकता हूं। क्योंकि मान लीजिए कि पहले आप अपोध थे, अब तो जागृत हो गए हैं। अब तो विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मन की अवस्था को पढ़ सकते हैं। क्यों मन को मैं सत्य माने जा रहा हूं? क्यों मैं अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को सच माने जा रहा हूं? क्या मेरी जो आंखें देखती हैं इतना ही सच्चाई है, या जो मेरे कान सुनते हैं इतना ही सच्चाई है? आज तो हमारे पास प्रामाणिकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, हमारी आंखें सब नहीं देखती, क्योंकि हमारी आंखों की सीमित ताकत है। कुछ दूरी तक देखती हैं, कुछ चीजों को देखती हैं। बहुत छोटी चीजों को नहीं देख पाती, बहुत दूर की चीजों को नहीं देख पाती, बहुत पास की चीजों को नहीं देख पाती। हमारा कान बहुत पास की चीजों को नहीं सुन पाता, बहुत दूर की चीजों को नहीं सुन पाता, बहुत कम आवाज को नहीं सुन पाता, बहुत ज्यादा आवाज को भी नहीं सुन पाता। एक बैंड रेंज है जिसमें कान सुन पाता है। तो जो मेरी पांचों ऑर्गन सेंस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको मैं सत्य क्यों मान रहा हूं? मैं प्रश्न नहीं करता हूं। तो जब मेरा पांचों ज्ञानेंद्रियां सीमित शक्तियों के साथ बनी है, मेरा त्वचा कुछ चीजों को अनुभव बोध दे सकता है,
मेरी आंखें सीमित वस्तुओं को, पदार्थों को देख पाती हैं। मेरा कान सीमित बैंड रेंज की आवाज को सुन पाता है। तो जब आज मुझे वैज्ञानिक रूप से पता है कि मेरे शरीर के हर ज्ञानेंद्रियां सीमित शक्तियों के साथ सीमित हैं, तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से निर्मित मेरा मन, इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों से मेरा मन बना। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, त्वचा ने अनुभव किया, जीभ ने स्वाद लिया, इनसे मन मेरा बना। पांचों ज्ञानेंद्रियों के वर्क करने से मेरा मन बना। तो जब ये ज्ञानेंद्रियां ही सीमित संसाधनों के साथ बनी हैं, तो इनसे जो जानकारियां मेरे मन को मिली, मेरे बुद्धि को मिली, वो पूरी कैसे हो सकती हैं, वो सच कैसे हो सकती हैं? हम क्यों नहीं विचार कर पा रहे हैं कि मेरा मन भी सीमित संसाधनों से बना है? मेरा पूरा शरीर जो मेरे पास है, ये सीमित संसाधनों से बना है, सीमित तत्वों से बना है। हमारा शरीर सिर्फ 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, हवा, जल, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, जीव। ये सीमित तत्वों से मेरा शरीर निर्माण है। इन सीमित तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिनकी सीमित क्षमता है, लिमिटेड क्षमता है, उससे मेरा मन निर्मित हुआ है। तो मन भी तो सीमित है। मन भी, जब मेरी आंखें देखती हैं, तो जो चीजें होती हैं उसको बाखूबी उसी तरह से नहीं देखती। आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो गया है, जो वस्तु है वो उसको उसी रूप में मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं। हाँ, वस्तु को देखती है, उसमें आंखें अपना गुण लगा देती है, मिक्स कर देती है, उसके बाद मेरे मन तक जाता है। जैसे हम आजकल देखें, अभी सबको देख रहा हूं, जिस भी कलर में दिख रहे हैं, तो क्या ये सत्य कलर है? अगर इसी आंखों के ऊपर आप चश्मा पहन लीजिए, लाल, पीला, हरा, तो आपको यही आंखें हरा कलर, पीला कलर को दिखाएंगी। तो क्या वस्तुतः जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई को देख रहे हैं, या जो आपके पास साधन है चश्मा के रूप में, उस चश्मे के गुण जितना है उस चीजों को आप देख पा रहे हैं? इसी प्रकार जैसे कि चश्मा हमको समझने के लिए, अगर मैं हरा चश्मा लगा लिया तो मुझे ये संसार हरा दिखने लगा, मैं पीला लगा लिया तो पीला दिखने लगा। इसी प्रकार से ये जो बिना चश्मा के मैं देख रहा हूं, ये मेरे आंख का भी गुण है। जो दिख रहा है ये मेरे आंखों का गुण है। वाकई में ऐसा ही संसार नहीं है, ऐसा ही परमात्मा नहीं है, ऐसा ही सत्य नहीं है, ऐसे ही लोग नहीं हैं। ये तो हर आदमी की जैसी आंखें हैं, वैसा ही उसको संसार दिखता है। आंख शास्त्र से पूछिए, हमारे आंखों को नाना प्रकार के कलर आइडेंटिफाई करने की क्षमता है, लेकिन हर मनुष्य के अंदर आंखों को, हमें देखने में तो सेम आंखें लगती हैं, लेकिन हर आंखें सेम नहीं देखती। किसी में
कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को कोई कलर पहचान आ सकता है, किसी को कोई कलर नहीं पहचान आ सकता। हम आप दो बैठे हैं, दोनों इस संसार को देख रहे हैं, लेकिन दोनों की अलग दशा है, दोनों को अलग दिखाई दे रहा है। ये संसार, ये सत्य निराकार, ये प्रकृति तो ऐसे ही है, लेकिन मैं अपने आंखों के अनुसार देखता हूं, मैं अपने कानों के अनुसार सुनता हूं, मैं अपने त्वचा के अनुसार अनुभव करता हूं, और हर शरीर की बनावट बिल्कुल भिन्न भिन्न है, बिल्कुल अंतर है। जो मेरी आंखें हैं और आपकी आंखें हैं, हमें लगता है कि हम चश्मा नहीं लगाए हैं। अगर मैं पीला चश्मा लगाया हूं, आप हरा चश्मा लगाए हैं, तो बाहर से दिख गया, नहीं नहीं आप तो पीला चश्मा लगाए हैं इसलिए आपको पीला संसार दिख रहा है। मैं हरा लगाया हूं तो मुझे हरा संसार दिख रहा है। और आपके लिए भी बिल्कुल सही है कि संसार हरा है, मेरे लिए भी बिल्कुल सही है कि संसार पीला है। इसी प्रकार से जो ये मेरी आंखें हैं, जो बिना चश्मा के देखती हैं, ये भी हर आदमी की अलग अलग है। हम हर आदमी का अलग अलग अंगूठा होता है, हर आदमी का पूरा शरीर ही अलग अलग है। संसार में पूरी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल मिलती नहीं है। यहां तक भी वैज्ञानिकों का मानना है कि एक पेड़ के, एक ही डाली के, एक ही जगह से निकले दो पत्ती भी समान नहीं है। उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनकी आकृति अलग अलग है। तो ये मेरी आंखें, जो आपकी आंखें हैं, शायद जो मैं देखता हूं मेरा, इसीलिए संत महात्माओं ने कहा ये संसार एक नहीं है, ये हर आदमी का एक संसार है, हर आदमी का अपना संसार। क्योंकि मैं अपनी आंखों से, कानों से, त्वचा से, जीभ को, इस संसार को देखता हूं, वैसा मानता हूं, वैसा जानता हूं। लेकिन जैसा संसार मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, वैसा ही संसार मेरा दोस्त या आप, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा समाज बिल्कुल नहीं देखते हैं। मेरे बच्चे का या आपका आंख, कान, नाक की बनावट अलग सीमित है, अलग अवस्था में बनी है। तो जो आंखें आपकी देखती हैं इस संसार को, वो आपका संसार होता है। जो मेरी मेरी आंखों ने देखती हैं, वो मेरा संसार होता है। और ये सच्चाई है कि जो है वो हम नहीं देखते हैं। हाँ, मेरी आंखें, मेरी आंखों की जो क्षमता है, उसके अनुसार मैं उसको मिलता जुलता कुछ देखता हूं। सच्चाई तो हम देख नहीं सकते। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि परमात्मा को देखा नहीं जाता, परमात्मा निराकार है, सत्य है। हाँ, जिन साधनों से आप देखते हैं, इस साधनों पर निर्भर करता है कि आप क्या देखे, क्या अनुभव किए, क्या बोध किए। इसलिए कहते हैं ना, जब संत महात्माओं को ये सत्य का बोध होता है तो संसार मिट जाता है। कौन सा संसार मिट जाता है? सुख दुख कौन सा मिट जाता है? जो कि हमने रचा है, मेरा संसार, जो मेरे मन ने रचा है। मन अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियां से देखा, सुना, कहा, बोला, जो मेरा संसार है, ये मिट जाता है। ये संत महात्माओं को समझ आता है कि ये तो मैं जो देख रहा हूं, ये पूरा नहीं, ये सत्य नहीं, ये सच्चाई नहीं।
ये उस सदगुरु की वाणी उस अवस्था के लिए है। पहले हम स्वीकार तो करें। क्यों नहीं हम स्वीकार कर पाते संत महात्माओं की वाणी? संतों की वाणी आज से तो नहीं है, अनंत अनंत समय से है, लाखों सालों से है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। क्योंकि हम पहले अपनी अवस्था को नहीं जानते। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी सीमितता क्या है। हम कुछ भी अपने आप को मान बैठे हैं। अपने आप को हम सत्य मान बैठे हैं, अपने मन को ही सच मान बैठे हैं। जो मेरा मन कहता है यही सत्य है, जो मेरी आंखें देखती है यही सत्य है। और ये मान्यता बिल्कुल ही सही नहीं है। और जब तक मुझे ये नहीं समझ में आ जाएगा कि मैं सीमित, ये मेरा शरीर सीमित संसाधनों से बना है, असीमित संसाधनों से असीमित सत्य निराकार परमात्मा को तू कैसे पाएगा, कैसे देखेगा? तो इसीलिए संत महात्माओं संसार को, मानव को मूर्ख कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अबोध कहते हैं। लेकिन इसी शरीर में, इसी सीमित संसाधनों के साथ भी आप का जो वास्तविक स्वरूप है, सत्य है, सच्चाई है। ये सत्य निराकार है, मौजूद हर घट में, हर जगह, जिसके होने मात्र से मेरा जो असीमित शरीर है, जो सीमित दायरों से बना है, सीमित तत्वों से बना है, फिर भी ये प्रकाशित है, फिर भी चालायमान है, फिर भी सोच सकता है, देख सकता है। ये संभव है केवल सत्य के मौजूदगी से, सत्य निराकार के होने से। जैसे कि चश्मा है आपका, हरा है तो हरा दिखा रहा है, पीला है तो पीला दिखा रहा है। अब थोड़ा सा विचार करिए, क्या चश्मा देख सकता है, विचार कर, हरा पीला कर सकता है? कि देखने वाला भी है जो इस चश्मे से देख रहा है। ये सत्य है, ये परमात्मा है, ये आप हो। ये आंखें हैं, आंखें अपने आप में संपूर्ण नहीं है देखने के लिए। आंखों के सहारा देखा जा रहा है। वो देखने वाला आप हो। वो मन जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को कार्य करने के लिए कोई होना चाहिए। शरीर एक साधन है, साधन पूर्ण नहीं है। उसके साथ उसको इस्तेमाल करने वाला भी चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी तब तक नहीं है जब तक उसको ड्राइवर चला नहीं रहा है, मशीन चला नहीं रही है। इसी प्रकार से मेरा शरीर है, मन चित्त बुद्धि है, आंखें हैं, त्वचा हैं, ये तभी तक पूर्ण होती हैं
जब इसमें ये सत्य परमात्मा विराजमान होता है। अस्तित्व है, ये सत्य निराकार मौजूद है, तो आंखें भी देखती हैं, कान भी बोलते हैं, मुख भी सुनते हैं। ये सत्य है, ये संपूर्ण है, ये पूरा है। और इसी सत्य को ये वाणी कह रही है, यह करता है, यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। ये सत्य आप हो, जिसको मैं मान बैठे हो, वो मान बैठने वाला आप हो। जिस मन मस्तिष्क से सोचते हो, सोचने वाले आप हो। तो जब मैं अपने इस सत्य स्वरूप को बोध में लाता हूं, इसको सत्य कहिए, निराकार कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, तब संभव हो पाता है संत महात्माओं की वाणियों को समझना। तब मैं गा पाता हूं, तब ये सदगुरु गा पाते हैं, यह करता, यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ये सत्य, ये निराकार प्रभु परमात्मा परमेश्वर, इसको सत्य कहिए, निराकार कहिए, स्वतः कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, जब तक मैं इस सच्चाई, इस बोध के साथ अवगत नहीं होता हूं, तब तक जीवन में दुख मौजूद रहता है, जीवन में अशांति मौजूद रहती है, जीवन में उथल पुथल मौजूद रहता है, जीवन दुखमय महसूस होता है। संत महात्माओं का जीवन इसी शरीर के रहते हुए, इसी सीमित संसाधनों के बने हुए भी सहज, संयम, सुंदर, आनंदमय होती है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जान जाते हैं। हमारे जीवन का सच्चाई क्या है, शरीर की सत्यता क्या है, इसको बोध करते हैं। दातार कृपा करे कि हमें भी ये शुभ अवसर प्राप्त है कि मैं जो शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी सच्चाई को, इसकी याथकता को, इसकी सत्यता को जाने। और ये जानना संभव हो जाता है जिस दिन मुझे यह एहसास हो जाए कि मेरे पास जो ज्ञानेंद्रियों के रूप में, मन के रूप में जो संसाधन हैं, ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये सीमित जानकारियां देते हैं, सत्य को नहीं बता पाते। और जिस दिन मुझे यह एहसास हो जाता है कि उसी दिन मैं सत्य निराकार परमात्मा से जुड़ जाता हूं, क्योंकि मैं सत्य निराकार परमात्मा हर किसी के शरीर का जो वास्तविक स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो सत्य है। सत्य अर्थात जो है एक जैसा, एक रस, अपरिवर्तनीय, हर जगह, हर समय, हर पल, अजन्मा, निर्गुण, निराकार, ये हम सभी का सत्य स्वभाव है।
और इस सत्य स्वभाव को जानना ही जीवन है। तो इस वाणी के मदद से, ये वाणी हम सभी को सदगुरु की एक बार झिझकोर रही है, एक बार प्रश्न खड़ा कर रही है कि मैं सोचूं, मैं क्या सोचता हूं और ये वाणी क्या कहती है। बिल्कुल विरोधाभास। यह करता है, यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, जो यह अर्थात सामने आपके, मेरे पास, मेरे अंदर, रोम रोम में, कण कण में, घट घट में, हर जगह, ये जो सत्य है, ये है करने का कारण, होने का कारण, सजने का कारण, संवरने का कारण। ये पूरे ब्रह्मांड के होने का कारण ये सत्य, ये निराकार, ये शरीर के होने का कारण, शरीर के अंदर हर घटनाओं घटने का कारण, मेरे आंखों को देखने का कारण, कानों को सुनने का कारण, मेरे होने का अस्तित्व, ये सत्य परमात्मा, ये सत्य निराकार है। जब मैं ऐसे इस सत्य के बोध को, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है, हे नर, तू जान तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये संत महात्माओं की उद्घोषणा है। हे मानव, तू जान तेरा सत्य स्वरूप क्या है। जो तू मान बैठा है मन से कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। कौन मानता है, कौन बोलता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन शरीर के रोम रोम में है, कौन घट घट में है, कौन कण कण में है। तेरा रूप नहीं, तू अरूप है। तेरा नाम नहीं, तू बेनाम है। तेरा आकार नहीं, तू निराकार है। ऐसा सत्य स्वभाव हम सभी का है। दातार कृपा करें कि ये वाणी हमारे जीवन में ये झिझकोर दे कि जो भी मेरी मान्यता है, मैं करता हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं जो भी मैं और मेरा, तू और तेरा का जो भाव है, ये सब मान्यता के बेस पे है। और जैसे ये मेरी मान्यता रहेगी, मैं, मेरा, तू, तेरा, बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, दुख ही रहेगा। जब तक आपके जीवन में ये मान्यता बनी रहेगी, मैं करता, तू, तेरा, जीवन दुखमय ही रहेगा, अशांत ही रहेगा, डर युक्त रहेगा, भय युक्त रहेगा। अगर आप जीवन में भय युक्त होना चाहते हैं, निडर होना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सब्र चाहते हैं, तो केवल और केवल सच्चाई को जानना है, सत्य को जानना है, अपने वास्तविक स्वभाव का बोध करना है। जब मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध करता हूं, मेरा वास्तविक गुण क्या है मुझे दिखने लगता है। मैं तो गुणातीत हूं, मैं तो आकार रहित हूं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं सत्य निराकार हूं। जब तक ये बोध नहीं, जीवन असहज हो की अवस्था में रहता है। और जिस दिन मेरे जीवन में ये सत्य निराकार, अपने सत्य स्वभाव का जब बोध होता है, तभी ये वाणी हम गा पाते हैं। फिर कह पाते हैं,
यह करता यह कारण सबका, यही सजाने वाला है। तेरा रूप है ये संसार, हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। तू करता है जगत का, तू सब का आधार। ये सत्य परमात्मा, ये निराकार, मेरा सत्य स्वभाव, बिना जाने जीवन उत्सव नहीं। संत महात्माओं का जीवन उत्सव है, उल्लास है, नाच है, गाना है, जीवन उमंग है, जीवन उत्साह है। जैसे ही मैं अपने सत्य स्वभाव का देखता हूं, बोध करता हूं, आत्मज्ञान को से अनुभूति होता हूं, अपने आप की समझ आती है, जीवन उमंग हो जाता है, जीवन उत्साह हो जाता है, जीवन गीत हो जाता है, जीवन भजन हो जाता है, जीवन विचार हो जाता है, जीवन प्रवाह हो जाता है। दातार कृपा करे कि ये सतगुरु की वाणी के द्वारा हम सभी भी इस जागृति को अपने जीवन में हासिल कर पाए, अपने सत्य स्वभाव का बोध कर पाए, सत्य को जान पाए। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या क्या हूं। इन सभी का जवाब सत्य निराकार होता है, स्वयं का बोध होता है, आत्मज्ञान होता है।